हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शालिनी फ्रॉम बैंगलोर। मेरा आज का टॉपिक है लम्प। तो लम्प में मैंने लाइपोमा लिया है। लाइपोमा क्या होता है? ये स्किन और मसल्स के बीच में फैट सेल्स का कलेक्शन होता है। और इसके होने का रीजन कोई भी मतलब ऐसा एग्जैक्ट रीजन कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स को है या फैमिली में किसी को है, या फिर इंटरनल स्ट्रेस है बॉडी का, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ टॉक्सिस बन रहा है उसके कारण हो सकता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है शालिनी। हेलो। थोड़ा सा आ जाइए। हेलो हेलो। हाँ, आज का मेरा टॉपिक है लंप। लंप में मैंने लाइपोमा लिया है। ये फैट सेल्स का कलेक्शन हो जाता है स्किन और मसल्स के बीच में। और ऐसा नहीं कि एक ही मंथ में हो जाता है, इसमें 6 महीने या 1 साल ऐसे लग जाता है, स्लोली स्लोली होता है। और जब हम अपने हाथ को रब करते हैं या ना, जैसे मान लीजिए मैं हाथ धुल रही हूँ सोप से और हाथ पास हो रहा है, तो हमें क्लियरली पता चलता है कि गांठ बन चुकी है हमारे। तो वो फैट सेल्स का कलेक्शन होता है। अब इसके रीजन के बारे में अगर हम जाने तो कोई भी एग्जैक्टली रीजन नहीं है। कहीं कहीं बोला गया कि ये जेनेटिक हो सकता है, अगर पेरेंट्स को है या किसी को है तो आ सकता है हमारे में। या फिर कहीं टॉक्सिक बन रहा है बॉडी में, या कोई स्ट्रेस है, पॉल्यूशन के कारण है। कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी एग्जैक्टली इसका रीजन नहीं है कि ये क्यों बन जाता है। और जैसे 100 लोगों में एक को ऐसे पाया जा रहा है कि हो रहा है अभी ये, और मिल रहा है। इसके साथ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, क्योंकि इसमें पेन नहीं होता है, इसमें कोई सिक्रीशन नहीं होता। अगर पेन है, सिक्रीशन है, तो हमें तुरंत मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए या बायोप्सी करवाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये कार्सिनोजेनिक नहीं होता है, कैंसरस नहीं होता है। बट अगर पेन है या कुछ सिक्रीशन है तो मे बी कि वो हो सकता है। तो क्योंकि 1% चांसेस है कि हो भी जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका कोई भी मतलब एग्जैक्ट रीजन नहीं है, और इससे डरने की भी कोई बात नहीं होती। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये कई बार बॉडी में कई जगह हो जाता है, और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अदरवाइज आप अपने खान पान में सुधार लाओ। कपालभाति का इस पे बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि कपालभाति आपके डाइजेशन और हर एक चीज को ठीक करता है बॉडी में। और लॉन्ग रन में आपका टॉक्सिक लेवल भी प्राणायाम से ठीक होता है। तो अगर मैं खाने की बात करूं तो चूंकि ये फैट सेल्स का कलेक्शन है, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने फैट को 0 पे ले आना होता है। हाँ, आप 1 चम्मच, आधा चम्मच अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि 0 फैट में आने पे आपको बिग टाइम कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि मैंने पहले फेस किया था। बट ये है कि ये चूंकि फैट सेल्स का कलेक्शन है, तो इसमें आपको ऑयल, आपका ऑयल बॉडी में जाएगा किसी भी तरीके से, तो वो उधर ही जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ऑयल जा भी रहा है तो आपका कहाँ से जा रहा है। एटलीस्ट हेल्दी ऑयल जाए, बस वो चीज ध्यान पे रखना है। ये नहीं कि आप अगर खाना खाने बैठे हो तो आप पूड़ी से पेट भर लो और पराठे से पेट भर लो, वो नहीं चलता इसमें। अगर आपको लाइपोमा से को मतलब हटाना है बॉडी से, तो आपको जैसे रोटी खानी है, और रोटी और चावल खाना है, लेकिन खाने में आपको आपके में वेजिटेबल्स ज्यादा होना चाहिए, सैलेड्स ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आपका रोटी का क्वांटिटी बहुत है, आपका चावल का क्वांटिटी बहुत है, वो भी नहीं है। पहले आपको सैलेड अच्छे से खाना है, देन उसमें सब्जियां अच्छी होनी चाहिए, फिर रोटी आनी चाहिए। आप एक टाइम रोटी खाओ, एक टाइम चावल खाओ। ये नहीं कि कभी कभी होता है कि हम रोटी भी खा रहे हैं, फिर अब चावल की बारी आई तो फिर वो गले तक भर जाता है। तो वो भी नहीं इसमें चलता है। इसमें आप अगर नेचुरल है कि अगर आप रोटी और चावल को सेपरेट कर दो तो आपका खाना थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर आप सच सोचो कि रोटी भी खा लेते हैं, अब चलो चावल की बारी आई, तो वो गले तक भरने वाली बात हो जाती है। एक चीज ये। दूसरा, फैट को हम रोकते हैं तो इसमें जैसे अगर हम सोचे कि ड्राई फ्रूट लेना है, तो वो भी हमें लो फैट का ड्राई फ्रूट लेना है। फिर नॉनवेज हम नहीं ले सकते, क्योंकि नॉनवेज में बहुत फैट होता है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो बहुत हाई प्रोटीन में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने से एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स बढ़ जाएगा, जो कि लम्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हमें नॉर्मल प्रोटीन में भी रहना है। और उसके साथ जैसे फिश है, अगर फिश लेना है तो हम बड़ी फिश नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें फैट बहुत होगा। हम छोटी फिश ले सकते हैं, बट वो भी डीप फ्राई नहीं होना है, उसका सूप आप लो। तो ऐसी जैसे लेसे वाली चीजें हैं, मान लीजिए उर्द है और अरवी है, इस तरह की चीजें भी नहीं लेनी है। और वाटर का इंटेक अच्छा रखना है हमें।
और बस यही है, खाने पीने में हमें जैसे मतलब हम अगर डाइट प्लान कर रहे हैं तो मॉर्निंग में हमें फ्रूट्स है और जूस है, ये सब चीज़ों से करना है, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेना है। तो यही सब चीज़ें हैं, और शुगर स्वीट्स ये बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर शुगर और स्वीट्स हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी एज ए एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट को ही यूज़ करेगी, फैट को नहीं यूज़ करेगी। और जो फैट है जब तक कि वो बॉडी से हटाएगा नहीं तब तक वो लंप जाएगा नहीं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि फैट कहीं से भी हमारी बॉडी में ना जाए, जाए भी तो थोड़ा बहुत जाए जो कि हेल्दी फैट हो। जैसे कि अगर हम छोटी फिश ले रहे हैं एज सूप तो ओमेगा 3 चला जाएगा हमारी बॉडी में, जो कि हेल्दी है। बट बहुत ज़्यादा अगर हम लेंगे, मतलब ड्राई फ्रूट ही लेना स्टार्ट कर देंगे तो अगेन बादाम तेल आता है मार्केट में, तो ऑयल बढ़ेगा, ऑयल बढ़ेगा तो आपका लंप बढ़ेगा, लाइपोमा बढ़ेगा। तो इस एक चीज को बहुत ध्यान देना है कि लाइपोमा में आपको फैट पे कंट्रोल करना है और प्रोटीन भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने होते हैं, वो बढ़ेंगे आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से। तो ये एक चीजें हैं, खाने को नॉर्मल रखना है, बहुत ओवर डाइट नहीं लेनी है कि एक ही टाइम पे हम बहुत ज्यादा खाना खा लें, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, क्योंकि थोड़े थोड़े में डाइजेशन अच्छा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म खराब है या कहीं ना कहीं फैट हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आ रहा है। मतलब इसका एग्जैक्टली रीजन तो कुछ भी नहीं है। एक बंदे का वीडियो मैंने देखा तो उसने क्लियरली बताया, उसकी बॉडी में बहुत सारे लाइपोमा थे। तो वो ये शेयर कर रहा था कि वो जैसे मान लो कि मेरी बॉडी में 100 ग्राम मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ, मेटाबोलाइज होगा मेरे में। तो उसने अपना ये देखा कि अगर इससे ज्यादा मैं ले रहा हूँ तो लाइपोमा आ रहे हैं उसकी बॉडी में, अगर मैं इससे थोड़ा सा कम करके अपने को बैलेंस करके रखता हूँ तो नहीं आ रहे। तो वो आपको अपनी बॉडी को थोड़ा जज करना पड़ता है। बट अगर आप हटाना बिल्कुल चाहते हो तो कुछ मंथ्स के लिए तो आपको मतलब कि बहुत कम फैट, बिल्कुल कम फैट में जाना है, और प्रोटीन भी लो प्रोटीन लेना है। हाँ, एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे आना पड़ता है। थैंक यू।